क्या वक्फ को खत्म करने का वक्त आ गया है? क्या वक्फ की मनमानी पर चाबुक चलाना अब जरूरी हो गया है? क्योंकि इस देश में वक्फ की अधेर गर्दी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कोई दस्तावेज हो या ना हो, लेकिन वक्फ ने जिस प्रॉपर्टी पर हाथ रख दिया वो उसकी हो गई, मानो ऐसा वक्फ बोर्ड का जन्मसिद्ध अधिकार हो। अंधेर गर्दी तो इस कदर है कि अब हिंदुओं के आस्था केंद्रों पर भी वक्फ की नजर है। अब इस संभल में कल की धाम से लेकर कोतवाली तक को वक्फ की जमीन होने का दावा किया गया था। अब महाकुंभ पर भी तथाकथित मौलाना ऐसी ही बयानबाजी कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने दावा किया है कि जिस जमीन पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा वो वक्फ की है। प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो जमीन है, जिस जमीन पर, जमीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की जमीन है और वहां के मुसलमानों की जमीन है। मौलाना यही नहीं रुके, इससे मुसलमानों की दरियादिली बता रहे और सीधे सीधे महाकुंभ की 55 बीघे जमीन पर अपना दावा ठोक रहे। दरियादिली देखिए मुसलमानों की कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पिंडाल, रोड और सड़कें और खड़ंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहाँ पे मत लगाइए। और तंगदिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहां पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं कि वहां कोई भी मुसलमान एंट्री नहीं करेगा। बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की और 55 बीघे की जमीन पर जो वक्फ जमीन है, वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। तो ये तमाम चीजें जाहिर करती हैं कि कहां से कौन तंगदिली, छोटे दिल का मुजाहरा कर रहा है और कौन लोग हैं जो बड़े दिल का मुजाहरा कर रहे हैं। वक्फ को खत्म करने का वक्त आ गया है। क्या वक्फ की मनमानी पर चाबुक चलाना अब जरूरी हो गया है? क्योंकि इस देश में वक्फ की अधेर गर्दी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कोई दस्तावेज हो या ना हो, लेकिन वक्फ ने जिस प्रॉपर्टी पर हाथ रख दिया वो उसकी हो गई, मानो ऐसा वक्फ बोर्ड का जन्मसिद्ध अधिकार हो। अंधेर गर्दी तो इस कदर है कि अब हिंदुओं के आस्था केंद्रों पर भी वक्फ की नजर है। अब इस संभल में कल की धाम से लेकर कोतवाली तक को वक्फ की जमीन होने का दावा किया गया था। अब महाकुंभ पर भी तथाकथित मौलाना ऐसी ही बयानबाजी कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने दावा किया है कि जिस जमीन पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा वो वक्फ की है। प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो जमीन है, जिस जमीन पर, जमीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की जमीन है और वहां के मुसलमानों की जमीन है। मौलाना यही नहीं रुके, इससे मुसलमानों की दरियादिली बता रहे और सीधे सीधे महाकुंभ की 55 बीघे जमीन पर अपना दावा ठोक रहे। दरियादिली देखिए मुसलमानों की कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पिंडाल, रोड और सड़कें और खड़ंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहाँ पे मत लगाइए। और तंगदिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहां पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं कि वहां कोई भी मुसलमान एंट्री नहीं करेगा। बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की और 55 बीघे की जमीन पर जो वक्फ जमीन है, वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। तो ये तमाम चीजें जाहिर करती हैं कि कहां से कौन तंगदिली, छोटे दिल का मुजाहरा कर रहा है और कौन लोग हैं जो बड़े दिल का मुजाहरा कर रहे हैं। इसे अंधेर गर्दी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? मतलब वक्फ के नाम पर किसी भी जमीन को अपना बता देंगे। मौलाना के बयान पर अखाड़ा परिषद ने पलटवार किया, साथ ही हिंदू संत समाज ने इसे पाकिस्तान प्रायोजित साजिश तक बता दिया। अब वो चुके हैं, उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। हो सकता है भूमि कहीं और हो, मैं उनकी बात नहीं करता। मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो मेला क्षेत्र है, यहाँ पे गंगा जी विराजमान रहती है। हम जहाँ खड़े हैं ये मेला भूमि है और आप 3
3 महीने पहले यहाँ आते ही आपको गंगा जी, पूरी गंगा जी दिखाई देती। अब आप उनसे ये पूछे आपकी भूमि कहाँ पे है, तो मैं ये कहना चाहूंगा ऐसा बयान देना उचित नहीं है, और वो ऐसे बयान देंगे तो हम भी उनके खिलाफ बयान देंगे, अच्छी बात नहीं है। इसीलिए हमने सनातन बोर्ड का जो है प्रयास किया है उसका तुरंत गठन हो, और ताकि इनकी जो भूमि, जितनी भूमि इनकी है वो भूमि हम इनसे ले लेंगे। आपकी भूमि कहाँ से आई? हम भड़काऊ बयान देते हैं। इनका एक ट्रेंड ऐसा बना हुआ है कि हमें कुछ भी कहना है। मैं ये चाहता हूँ ऐसे लोगों को हमें सबक सिखाना पड़े। मौलाना साहबुद्दीन और कुछ कट्टरपंथी महाकुंभ की भूमि को वक्फ बोर्ड की बता रहे हैं। निश्चित रूप से ये पाकिस्तान प्रायोजित है। उन तमाम आतंकी सोच के लोगों द्वारा प्रायोजित ऐसा प्रतीत होता है। इनकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की बयान कहीं ना कहीं महाकुंभ जो दुनिया के सबसे परम पवित्र एक सनातन धर्मियों का एक समूह इकट्ठा होता है उसको उसमें खलल डालने की एक प्रयास कर रहे हैं। मौलाना के दावे पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी वक्फ के दावे को अनैतिक बता रही तो तुष्टीकरण की सियासत करने वाली समाजवादी पार्टी वक्फ की तारीफ कर रही। देखिए, वक्फ बोर्ड का ये दावा सरासर अनैतिक है, और मैं कहूंगा कि ये देश में एक परंपरा चल चुकी है कि जो जमीन है उन सब जमीनों पर वक्फ बोर्ड ये कहता है कि ये जमीन हमारी है। कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड के लोग गलत बयानी करते हैं और उस पर उनको ये सुधार करना चाहिए। इसके लिए बहुत बधाई वक्फ बोर्ड का। योगी आदित्यनाथ, बीजेपी, आरएसएस, इसका दिल बहुत छोटा है, बहुत बड़ी बातें करते हैं तो का, और निश्चित तौर पे वक्फ बोर्ड की प्रशंसा की जानी चाहिए कि उसने इस तरह की बातें कही। वैसे इस धरती पे कोई कुछ किसी का नहीं है, जो मनुष्य उन्हीं का सब कुछ है, और सबको हिल मिल के साथ में रहना चाहिए। वक्फ की अंधेरगर्दी और मंदिर मस्जिद विवाद के बीच आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने एक बड़ा सुझाव दिया है। इंद्रेश कुमार ने कहा है कि काशी, मथुरा और संभल की जमीन को अगर मुस्लिम पक्ष बातचीत के जरिए हिंदुओं को सौंप दे तो सारे विवाद खत्म हो जाएंगे। शांति से संवाद के द्वारा इसका फैसला हो, और उन्होंने कहा कि लाखों लाख हिंदुओं ने सार्वजनिक रूप से ये कहा है कि अगर आप मथुरा और काशी और संभल दे देते हैं तो ये भी हो सकता है कि हिंदू इस बात को मान लें कि अब इससे ज़्यादा इन झगड़ों में नहीं करना, और मुसलमान से ये प्रयास करेंगे कि उन सबकी ठीक रख रखाव हो। और इसी प्रकार से और मुसलमानों को भी ये लगता है कि रोज रोज के दंगे नहीं, ये मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं है। यह हकीकत के आधार पर, प्रमाण के आधार पर, खुदाई के आधार पर फैसला किया जा सकता है। या संवाद से फैसला हो या कोर्ट से फैसला, दंगों से नहीं। अब सवाल है कि क्या बड़ा दिल दिखाकर मुसलमान काशी, मथुरा और संभल को हिंदुओं को सौंपेंगे? क्या मुसलमान इंद्रेश कुमार की अपील को गंभीरता से लेंगे? सवाल यह भी है कि अगर हिंदू अपने आस्था स्थलों को लेने के लिए कानूनी तरीके से भी कोशिश करता है तो तमाम मौलाना विरोध में खड़े हो जाते हैं। लेकिन वक्फ की मनमानी और अंधेरगर्दी पर चुप्पी क्यों? सबसे बड़ा सवाल कि वक्फ की जमीन होने का दावा करने वाले तथाकथित मौलानाओं के पास ना बही है ना खाता। अगर है तो फिर वक्फ की जमीन होने का दावा करने वाले दस्तावेज सामने क्यों नहीं लाते? क्या महाकुंभ में वक्फ की जमीन होने का नैरेटिव सेट कर माहौल खराब करने की साजिश हो रही? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।